बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, पहले ज़माने में हम सुनते थे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जुल्म हुआ, बानिए पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादती की गई और जनाब फ़ातिमा जना के साथ जुल्म किया गया, उनके साथ भी, उनकी पार्टी के साथ भी जबर हुए, जुल्म हुए। तो जनाब एकदम जहन में ख़याल आता है कि यार ऐसा नहीं है, ये बात हवा में छोड़ी जाती थी पहले भी, और जनाब दिलो दिमाग तस्लीम करने से गुरेज़ां करता था, कासिर रहता था। तो जनाब अब जब ये दौर देख रहे हैं और उस दौर को पहले सोचते थे कि यार उस वक्त इतना अजीम इंसान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और जनाब उनके साथ भी गद्दारी की गई, तो उन गद्दारों को पकड़ के फांसी पे लटका देना चाहिए था, सीधी गोलियां मारनी चाहिए थी। तो जनाब अब जो हमारे सामने हो रहा है, यानी कि अब हम इस दौर हाजिर में गुजर रहे हैं, तो सारा कुछ दोबारा रिपीट हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान, यानी कि मुर्शिद इमरान खान इस वक्त एक अजीम इंसान, अजीम हीरो, जिस किरदार में आप देखेंगे आपको अजीम इंसान नज़र आएगा। तो उनके साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, उनकी जदोजहद को मिसमार किया गया, उनकी कोशिशों को, काविशों को जिस तरीके से मुनहदम किया गया, और पार्टी को देखें, एक इंसान एक कोशिश करता है छोटे से काम की, लेकिन आप देखें कि 26 साल स्ट्रगल मुर्शिद इमरान खान की किस तरीके से अपनी पार्टी को बना के एक मजबूत तनावर दरख्त उन्होंने किया, और जनाब किस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, और जनाब फिर जो बचे थे पार्टी के साथ, जिन लोगों का वालेहाना प्यार था, अकीदत थी, उनके ऊपर जुल्म किए गए, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और जनाब चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हत्ता कि आखिरी ये हरबा, यानी कि हाफिज़ दफ़ा खाने का ये और आखिरी फक्की थी कि जनाब इन लोगों को सीधे फायर मारने हैं, वो भी इन लोगों ने करके देख लिया। तो जनाब दिल जो था, दिल जो है वो तस्लीम नहीं करता था। लेकिन अब आप देखें कि वो जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ, और जनाब जिस तरीके से हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल की बहू के साथ हुआ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जनाब हम ठीक उसी दौर में जी रहे हैं। पहले भी गद्दार वतन थे, अब भी गद्दार वतन है। ये जो जर्नेल हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की शान की कसम, मैंने कहा जनाब यही वो बदकिरदार लोग हैं, यही वो बदकिरदार चेहरे हैं। देखिए, मैं ढकी छुपी बात तो करने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ जट किस्म का बंदा और घास करने वाला, और जनाब एक मजदूर आदमी, जो देखता हूँ वही पेश कर देता हूँ। मुझे किससे और क्यों डर लगे जनाब, मैंने जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देनी है, और इज़्ज़त, ज़िल्लत, रोज़ी, रिज़्क का वही मालिक है। तो जनाब मैं इन जर्नेलों से क्यों डरूं, हक और सच की बात ज़रूर करूंगा। देखें, आज जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलीमा खान के साथ, यानी कि मुर्शिद इमरान खान की बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है। एक और बात भी करते चलें जनाब, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, कि इस कदर खौफ, इस कदर मुर्शिद इमरान खान का खौफ, आखिर एक ना एक दिन मुर्शिद ने भी आना है, और जनाब मुर्शिद का बयान भी बाहर आएगा, मुर्शिद खुद भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो बाहर आएंगे। तो जनाब मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर क्या औकात रहेगी इन जर्नेलों की, जो घटिया चेहरा अपना लेकर आएंगे। ये आ रहे हैं, आर्मी चीफ हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इदारे हो गए, चाहे जितने भी इदारे हैं, यानी कि कोई भी इदारा, जो भी सरकारी बंदा है ना, वो खुल के सामने नहीं आ रहा। यानी कि फिरौन से डर रहे हैं ये लोग, फिरौन से डर रहे हैं, अल्लाह का खौफ नहीं है इन लोगों को, इन बेगैरतों को। देखें, मेरी बातें सख्त हो सकती हैं, लेकिन मैं हक और सच की बात करता हूँ। हक और सच की बात करने में कौन डरता है जनाब? मुझे एक आदमी बता दें जो सरकारी हो और वो आए हाजिर सर्विस इस वक्त, चाहे पुलिस हो,
चाहे आर्मी हो, चाहे रेंजर हो, चाहे एलियट हो, चाहे कोई भी इदारा हो, वो आए मुझे कह दे वीडियो बना के जनाब मुर्शिद इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, और ठीक उसी टाइम जनाब वो सस्पेंड हो जाएगा, वो फारिग हो जाएगा। क्योंकि इदारे जो हैं ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते, हक सच बात नहीं मानते, और ना ही ये जानते हैं। ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि जनाब हमारी रोज़ी रोटी की मालिक जो है वो सरकार है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो एक निज़ाम है उसको ये लोग नहीं मानते। अगर मानते होते तो जनाब आज जो जुल्म हो रहा है अडियाला जेल में, आपको नहीं पता कि कोई भी नमाजी नहीं होगा, कोई भी हाफिज नहीं होगा, कोई भी रोज़े नहीं रखता होगा, सारे मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम के मुसलमान हैं। जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, आखिर मुर्शिद इमरान खान की बहनों ने क्या जुल्म किया है कि मुलाकात ही नहीं हो रही। और अदालत का देखें, मैं अदालत को कहता हूं कि ये अदालतें नहीं हैं, ये मेरे भाई ये चकले खुले हुए हैं। देखिए मेरे लफ्ज़ जो है ना वो सख्त हैं, और देखें मैं भी तस्लीम करता हूं, लेकिन हक सच बयान तो करना है ना भाईजान। जो एरा गैरा नथु खैरा ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका हूं वहां आता है जनाब, तो जनाब अदालत, अदलिया, इंसाफ करने वाली जो वाहिद सहारा होता है, जो गरीब को इंसाफ दिलाता है, तो जनाब देखें उसका हुक्म भी नहीं माना जा रहा। उन्होंने बार बार कहा है कि अलीमा खानम को और उनकी तमाम बहनों की मुलाकात कराई जाए। जज का जनाब हुक्म जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, फिर अदलिया तो ना हुई जनाब, वही फिर हो गया गंद का निज़ाम। तो जनाब निज़ाम गंदा, कानून अंधा। अब ये पूरी कौम देख रही है और देख चुकी है कि जो कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को इन्होंने नोच नोच के खाया है, हर इदारे की तजलील की है, हर इदारे को ऐसी गलीज़ अपने तरीके से एक मैंने कहा जनाब रखेल इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर ये निज़ाम कैसे ठीक होगा। यानी कि ना लोग ये कुरान पाक पढ़ते हैं, ना ये दीन समझते हैं, ये सारा कुछ खुद ही है जनाब। इनका कोई अपना दीन है, मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग फ़िरौन से क्यों डरे हुए। यानी कि इस वक्त फ़िरौन की हुकूमत है ना जनाब। आप आर्मी चीफ को ले लें, इस्टेब्लिशमेंट को ले लें, इदारों को ले लें, ये सारी फ़िरौन की ही जनाब ये टीम है। तो जनाब ये मुद्दा आपके सामने रखा, लेकिन बहुत ही दुख, बहुत ही अफसोस कि खान साहब की बहनों के साथ ये नहीं हो रहा, ये हमारी माँओं बहनों बेटियों के साथ हो रहा है। ये तो इतने बड़े इंसान की बहन है ना, तो जनाब जो गरीब आदमी है, जो इंसाफ ढूंढता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसको क्या इंसाफ मिलता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हो रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।